आप ट्रायंगल्स चैप्टर से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यह एग्जांपल नंबर 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। देखिए यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ABC, और जिसमें कि AB इक्वल टू AC गिवन है। देखो AB साइड, ये AB साइड दे रखी है AC साइड की। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इक्वल टू CD। यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि D और E ये BC पर इस तरह से पॉइंट है। देखो D और ये E ये BC साइड पर इस तरह से गिवन है कि BE इक्वल टू DC ये दे रखा है। यहाँ से B से E तक ये पूरा BE और DC ये आपस में इक्वल दे रखा है। ठीक है, हमें प्रूव करना है शो दैट AD इक्वल टू AE। AD इक्वल टू AE जो मैंने ब्लू लाइन में जो बनाया ये हमें प्रूव करना है। शो दैट AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ प्रूव लिख दिया। टू प्रूव जो हमें शो दैट करना है, जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ लिख दिया। गिवन जो हमें AB इक्वल टू AC गिवन है, और दूसरा BE इक्वल टू CD या फिर DC, एक ही बात है, तो हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। ठीक है, अब लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमें प्रूव करना है हमें AD इक्वल टू AE। तो AD और AE, अब AD देखें कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, तो ABD इस ट्रायंगल में आ रहा है AD, और AEC या ACE इस ट्रायंगल में आ रहा है हमारा AE। ये दोनों हमें साइड प्रूव करनी है ना इक्वल। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? चलिए करते हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE। इन दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो AB इक्वल टू AC, यहाँ लिख लेंगे पहले AB इक्वल टू AC। और ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, तो एक चीज हमें मिल गई। दूसरा देखो, क्योंकि ये AB इक्वल टू AC है तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं। किसी ट्रायंगल में, देखो ये ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में ग्रीन वाले में जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एंगल B हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीजन हम यहाँ लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो चीज तो मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड। अब तीसरी चीज, या तो तीसरा कोई एंगल मिले या साइड। अब देखा जाए तो जो हम जो गिवन है ना इसी को यूज करेंगे। अब देखा जाए तो देखो BE इक्वल टू CD ये गिवन है। इसका मतलब ये जो DE जो साइड है ना, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन से जो खींचा, ये साइड BE और CD इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो जो हमें गिवन था उसी में से अगर हम DE पार्ट को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा? BD बचेगा और EC बचेगा। चलो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया BE इक्वल टू CD। BE इक्वल टू CD हमारे पास गिवन था। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन। अब इन दोनों साइड से हम DE पार्ट को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। अब जरा DE को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो लिख देते हैं BE माइनस DE इक्वल टू, इधर CD था तो CD में से भी DE को हमने घटा दिया। देखो दोनों तरफ B इक्वल टू CD यानी कि दोनों तरफ इक्वल, ये दोनों तो इक्वल थे, हमने इसमें से DE घटा दिया, इधर भी और इधर भी। अब देखो जरा BE में से DE घटा दो। BE हमारा पूरा था यहां से लेकर यहां तक, इसमें से जब DE पार्ट को घटा देंगे, इस पूरे में से इतना पार्ट घटा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा ना, BD। ठीक है, इतना बचेगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BD। ठीक है, इक्वल टू, ऐसे ही देखो यहाँ पे ये CD पार्ट है, इस CD में से अगर DE को घटा देंगे, इस पूरे पार्ट में से अगर इतने पार्ट को घटा देंगे तो इतना बचेगा EC। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू EC। देखिए अब ये जो BD इक्वल टू EC है ना, एक ये देखो और ये दो चीज देखो। देखो साइड, ये साइड और ये एंगल, ये तो हमारे पास गिवन थे, यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया था। एक साइड और एक ये एंगल, और हमें मिल गया तीसरा चीज यानी BD। तो साइड एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाय SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल या SAS क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे लिखे थे ना ये, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई SAS रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ABD और ACE जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि AD और AE ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट बाई CPCT, ठीक है, तो बाई CPCT रूल से, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AE, ये मिल जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं AD इक्वल टू AE। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो CPCT का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे हमने ये दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने ये वाला और ये कॉन्ग्रुएंट कर दे तो इनके जो बचे हुए पार्ट्स जो होंगे ना, जैसे यहाँ पर है AD और यहाँ पर AE, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया, CPCT से हमने ये प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, थैंक यू।